हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मार्केट के लर्निंग के वीडियो आपको मिल सके। तो बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी है वो कहाँ कामकाज कर सकता है और अपने कल क्या डिस्कशन किया था। तो अगर आज बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने वनडे का चार्ट लगा रखा है। वनडे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो कल और आज का जो ट्रेडिंग सेशन है दोनों में क्या है, एक ग्रेवन स्टोन डोजी कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म हुई है और साथ में अगर आप देखोगे तो ये एक इनसाइड कैंडल है वो आज क्या है फॉर्म हुई है। तो कल भी बैंक निफ्टी में क्या हुआ, सेकंड हाफ बाद में एक अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिली और आज भी एक अच्छी खासी गिरावट है 400-500 पॉइंट की, वो यहाँ से फिर से देखने को यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो ये जो अपनी इनसाइड कैंडल बनी है ये एक्टिवेट कब होगी, जब 51,000 बैंक निफ्टी 51,180 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तब ये अपनी इनसाइड कैंडल है वो यहाँ पे एक्टिवेट होगी। तो अपने टारगेट है वो नीचे की साइड में कल के लिए हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी है इंट्राडे में किस प्रकार से यहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार यहाँ पे 10 मिनट का इंट्राडे का चार्ट लगा लिया है। तो इंट्राडे के चार्ट में अपन ने कल क्लियरली डिस्कशन ये किया था कि अगर 51,555 को अगर बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ निकालेगा तो फिर से ये क्या है अपने जो रेजिस्टेंस है 52,000 का वहाँ तक क्या है जा सकता है। तो आज अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है 51,957 का यहाँ पे हाई बनाया है। तो इसके हाई बनाने के बाद में बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, सडनली एक लास्ट 30 मिनट में क्या हुआ है, एक सडनली फॉल देखने को यहाँ पे मिला है। तो कल अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलने के साथ ही अगर 51,180 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो फिर जो मूव है वो एक अच्छा खासा मूव है वो अपन को देखने को मिलेगा। जब अगर 51,180 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो जो फर्स्ट टारगेट होने वाला है वो है अपना 50,800 का नीचे की साइड में। जब 51,180 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो 50,800 तक के लेवल हैं वो कल अपने यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर 50,800 को भी अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो फिर 50,555 के टारगेट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड में। अगर अपसाइड की तरफ जब मूव मिलेगा तो वो मिलेगा कब, जब 52,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी है वो कल के ट्रेडिंग सेशन या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर 52,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होगा तभी ये मूव है वो अपसाइड की तरफ अपन को मिलेगा। अदरवाइज जब भी बैंक निफ्टी 52,000 के पास में जाएगा तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 52,000 जो मेन सपोर्ट हुआ करता था वो अभी क्या है एक रेजिस्टेंस का कामकाज कर रहा है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखोगे तो कल भी बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल देखने को मिला जो 800-900 पॉइंट का था और आज भी अगर आप देखोगे तो पहले तो मार्केट क्या किया है, बैंक निफ्टी स्लो स्टडी अपसाइड की तरफ जाता है और जो 30 मिनट का मार्केट की क्लोजिंग का टाइम था तो उस मार्केट की क्लोजिंग के दौरान बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो कल के लिए मेन इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद 51,180 को जब नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तभी अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे। अगर बैंक निफ्टी कॉल साइड की तरफ निकलता है तो 52,000 पे ही मैं यहाँ पे सोचूंगा कॉल के बारे में, अदरवाइज मैं कॉल के लिए कल के लिए इग्नोर रखूंगा। कॉल को पुट की साइड में टारगेट है वो मेरे यहाँ पे बड़े भी हो सकते हैं कल के लिए। तो बैंक निफ्टी में कल मैं यहाँ पे पुट के बारे में ही सोच सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी किस प्रकार से यहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो निफ्टी के लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आज मैंने अपने टेलीग्राम पे ही एक पोस्ट किया था, पुट मैंने यहाँ पे दी थी अपने टेलीग्राम में। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, अगर वहाँ जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं स्टॉक के एनालिसिस और बैंक निफ्टी के ये चार्ट है वो वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो इसलिए आप टेलीग्राम को वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज बैंक निफ्टी में निफ्टी के अंदर भी कोई ज़्यादा बड़ा मूव है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो ये इनसाइड कैंडल है वो यहाँ पे कब एक्टिवेट होगी, अगर निफ्टी है अगर कल के लिए 24,836 के नीचे आएगा, जब बैंक निफ्टी 24,830 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो ये अपनी जो इनसाइड कैंडल बनी हुई है ये क्या है एक्टिवेट होगी और बैंक निफ्टी है वो फिर से नीचे की साइड में आ सकता है। जो अपने टारगेट हैं वो अभी अपन इंट्राडे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार यहाँ पे पोस्ट अपने टेलीग्राम में जो पुट दी थी वो पुट मैंने यहाँ पे दी थी, जो पुट दी थी वो मैंने यहाँ पे पुट दी थी और अगर आप देखोगे तो पुट ने एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे दिया था। उसका रीजन क्या है वो मैं यहाँ पे एक बार डिस्कशन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर है वो यहाँ पे यूज करूँगा RSI। अगर आप
RSI को यूज करना नहीं जानते हो तो आप मेरा एक सेपरेट वीडियो है RSI डाइवर्जेशन का, तो उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो RSI है, यहाँ पे जब ये टॉप बना, मैं एक बार यहाँ पे क्रशर को लेके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो टॉप बना है ये कब का बना हुआ है, 11:30 बजे का यहाँ पे टॉप बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे RSI क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस है वो क्या है, अपसाइड की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है। अगर आप देखोगे तो अपसाइड है, एक नया हाई बना रहा है, मगर RSI क्या कर रहा है, लो बना रहा है, धीरे धीरे नीचे की साइड में आ रहा है, जबकि प्राइस है वो अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो डाइवर्जेशन हुआ है RSI का, वो डाइवर्जेशन हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या है पुट दी थी। तो पुट ने क्या किया, एक शानदार मूव है वो यहाँ पे दिया था। तो वो पुट 124 की पुट थी, तो 175 का उसने हाई लगाया था। तो उसका कारण मेरा देने का यही था कि यहाँ पे एक रिवर्स डाइवर्जेशन है, वो RSI का देख के मैंने यहाँ पे दिया था। वैसे मैं इंट्राडे में क्या है इंडिकेटर है वो ज़्यादा यूज करता नहीं हूँ, मगर इस प्राइस को मुझे समझने के लिए एक बार RSI का क्या है इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ा। तो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में कल है अपन यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो कल सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि जब निफ्टी है वो अगर जो ये रेंज बनी हुई है, तो मेन सपोर्ट है वो बैंक निफ्टी के लिए मेन सपोर्ट है वो 24,750 का यहाँ पे मेन सपोर्ट बना हुआ है। 24,750 का, अगर 24,750 को अगर निफ्टी नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो फिर कल के लिए अपने टारगेट हैं वो 24,600 तक के टारगेट हैं वो फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। क्योंकि अगर जो मेन जो सपोर्ट का कामकाज करेगा वो 24,750 है, वो मेन सपोर्ट का कामकाज करेगा। क्योंकि अगर निफ्टी है वो फ्लैट खुलने के बाद में अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा, तभी अपन को यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो निफ्टी के अंदर जो रैली बनी हुई है, वो रैली में तो मार्केट जहाँ जहाँ पे ये स्विंग बनाते हुए यहाँ पे गया है, वो क्या है सपोर्ट का यहाँ पे कामकाज करेंगे। तो कल के लिए मैं क्या है कॉल को है ना इग्नोर रखूँगा। कल बैंक निफ्टी में भी मैं कॉल को क्या करूँगा, बैंक निफ्टी में भी मैं कॉल को इग्नोर रखूँगा, और निफ्टी में भी कॉल को क्या करूँगा मैं यहाँ पे इग्नोर रखूँगा। कल मैं सिर्फ ओनली पुट की अपॉर्चुनिटी है वही देखूँगा। अगर मार्केट अगर कॉल में अगर 1000 पॉइंट भी अगर जाता है तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, कल के लिए मैं मार्केट को छोड़ दूंगा। और जब मार्केट 24,750 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तभी मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाऊंगा, और मेरे ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रहेंगे, बस मिनिमम 150 पॉइंट के निफ्टी में मेरे यहाँ पे नीचे की साइड में टारगेट रहेंगे। बैंक निफ्टी है वो एक अच्छा खासा मूव है वो नीचे की साइड में दे सकता है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।